आखिरकार वो दिन आ गया जिसका विद्यार्थियों को काफी समय से इंतजार था। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। ये रिजल्ट जैसे ही घोषित किया गया तो मुरादाबाद के सभी सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में खुशी का माहौल देखा गया। स्कूल के प्रधानाचार्यों ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों का ये कहना है कि परीक्षाएं होती तो शायद एक अच्छा रिजल्ट और सामने देखने को मिलता। बहरहाल जो भी है, बच्चों की पिछले वर्षों की मेहनत इस वर्ष काम आई है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। शहर के सभी विद्यालयों में बच्चे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सीबीएसई बोर्ड ने इस बार के रिजल्ट में सभी विद्यार्थियों को निराश नहीं होने दिया। बोर्ड ने 10वीं, 11वीं और हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया, जिसके बाद सभी बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। सिविल लाइन स्थित एसएल चिल्ड्रन अकेडमी गर्ल्स स्कूल में बच्चों को विद्यालय की प्रधानाचार्य ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और ये कहा कि बच्चों की पिछले वर्ष की मेहनत आज रंग लाई है। It was very special for me. I can't even expect such kind of result. And आज जैसे रिजल्ट आया है, I'm very happy. क्या परसेंटेज? 98.6. कैसा रहा रिजल्ट आपका और क्या योजनाएं हैं भविष्य में? मेरा रिज़ल्ट मुझे तो बहुत ही एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा था कि ऐसा आएगा और बहुत अच्छा आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा रिज़ल्ट आया। बहुत मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। 90%। परीक्षाएं इस बार रद्द हो गई थी, उसके बाद रिजल्ट कैसा? इट वॉज गुड, सेटिस्फाइड है बस। क्या योजनाएं भविष्य की, क्या बनना चाह रहे हैं? So I want to be a CA in future and my result is very much good and I was so satisfied. ये पेंडेमिक की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन बच्चों का जो रिज़ल्ट है एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसका सीबीएसई ने डिसाइड किया था, उसी के बेसिस पे रिज़ल्ट आया है। उसमें 30% ऑफ 10th के थ्योरी मार्क्स कर लिया गया है और 11th से भी 30% और 40% जो भी हमने ऑनलाइन बच्चों के प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे, उसके बेसिस पे रिज़ल्ट प्रिपेयर हुआ था। तो हमारे स्कूल के बच्चों का रिज़ल्ट लास्ट ईयर की तरह ही बहुत अच्छा आया है और हाईएस्ट 98.6% कॉमर्स में रही है और 97 साइंस में। शहर के कांट रोड स्थित एसएल चिल्ड्रन अकेडमी में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाई और ये कहा कि आज बच्चे बहुत खुश हैं, मगर परीक्षाएं हो जाती तो बच्चे और अच्छा महसूस करते। कुल मिलाकर बच्चों की पिछले वर्ष की मेहनत रंग लाई है। हम लोग की 10th की परसेंट 30% 10th के मार्क्स पे, 30% 11th के मार्क्स पे और 40% हमारे 12th के जो मिड टर्म हुए थे और प्री बोर्ड हुए थे उसके हिसाब से। कितना परसेंट रहा आपका? 98.6। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सोचा था वो हुआ है या नहीं? मैंने तो स्कूल कभी सोचा नहीं था इतने ज़्यादा आ जाएंगे। मतलब मेरी हमेशा से यही थी कि मैं स्कूल कभी टॉप करूं, तो वो हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे की क्या योजना है? अब आगे मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं उसके लिए पढ़ाई। स्कूल्स में कैसा सहयोग रहा आपका? सब स्कूल वाले बहुत सपोर्टिव रहे। मतलब मेरे जो क्लास टीचर हैं वो बहुत पूरे टाइम सपोर्टिव थे कि सब कुछ, वो बहुत चाहते थे कि हमारी क्लास से कोई अच्छा आगे जाए, तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे क्लास टीचर। जी, मुझे ऐसा लगता है शायद 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और 12th के मार्क्स जितना भी एग्रीगेट हमारा था पहले की परफॉर्मेंस जो थी उसके बेसिस पर अभी हमारा रिजल्ट बना है। प्रिंसिपल मैम से भी मेरी बात हुई थी तो वो बता रही थी कि जो उन्होंने मार्क्स भेजे थे सीबीएसई को, उसमें भी सीबीएसई ने खुद उसे चेंज करा और उसके बाद रिजल्ट बना। क्या मानते हैं, जो परीक्षाएं आप देते तो और अच्छे अंक आ सकते थे? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना बिल्कुल अच्छी बात है। मैं इससे बेटर कर सकता था। आपका कितना परसेंट रहा है? जी, इस बार 97.2। मैडम, इस बार के रिजल्ट में ये मानते हैं कि जो पिछले साल उन्होंने जो मेहनत किया था, पुराना जो टाइम था वो उनके लिए काम आया है? हाँ बिल्कुल श्योर, क्योंकि 10th, 11th और 12th तीनों के मार्क्स मिलाकर ही ये 12th का रिज़ल्ट आया है। क्योंकि बोर्ड ने भी काफ़ी मशक्क़त की इस चीज़ को मनाने में कि किस तरह से बच्चों को बिना एग्ज़ाम के रिज़ल्ट दिया जाए। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। सीबीएसई ने बहुत मेहनत करी, सभी स्कूल्स ने इसको बनवाने में बहुत मेहनत की। क्या कहना चाहते हैं सारे विद्यार्थियों के लिए आज? एक्चुअली आज विद्यार्थियों में वो उत्साह नहीं दिखाई दिया मुझे, जो खुद मेहनत करके जब वो नंबर लाते थे बोर्ड से, एकदम अचानक रिजल्ट आता था तो वो जो उत्साह होता था, आज जो टॉपर बच्ची है उसके फेस पे वो चीज़ नहीं दिखाई दी जो एक वैसे हर साल जो हमें दिखाई दी थी। लेकिन मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगी, कोविड का पीरियड था, हम सब ने कोऑपरेट किया
और फिर भी बोर्ड ने यही कहा है कि अगर कोई बच्चा डिससेटिस्फाइड है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। कहीं सितंबर वगैरह में वो लोग अरेंज करेंगे एग्ज़ाम, उस टाइम वो बच्चा दोबारा भी अपीयर हो सकता है अगर उसको मार्क्स कम लग रहे हैं। शहर के सिविल लाइन स्थित PMS पब्लिक स्कूल में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। बच्चे एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षाएं होती तो और अच्छा लगता। ठीक लग रहा है, अगर एग्ज़ाम्स होते तो और अच्छा लगता, और तब इतने आते तो मतलब और अभी भी आए हैं सही, तो अच्छा लग रहा है। क्या रहा आपका रिजल्ट? मेरे 98.6 आए हैं। आपका क्या मानना है जो रिजल्ट है इस बार जो शुरुआत में? मतलब रिज़ल्ट अगर हमारी खुद की मेहनत से आता तो ज़्यादा अच्छा होता, और अभी भी हम खुश हैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से जो आया है वो रिज़ल्ट आया है। हाई स्कूल में कितना परसेंट रहा था आपका? मेरा 90.3%। क्या मानती हैं ये जो रिजल्ट हुआ है, कितना आप संतुष्ट हैं इससे? जी सर, बहुत सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज सारे टीचर्स ने पूरे साल हेल्प करी, ऑनलाइन भी सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है, तो सेटिस्फाइड है। हाई स्कूल में कितना परसेंट रहा? सर 94.6। भविष्य में क्या योजना है, क्या करने जा रहा है? भविष्य में PCSJ का एग्ज़ाम देना है प्रिपरेशन करके, तो जज बनने का है। क्या मानते हैं कि परीक्षाएं और होती तो और अच्छा होता? जी अगर होती तो खुद के एफर्ट से और ज़्यादा अच्छा कर लेते, बट अभी जो है वो भी अच्छा है। क्या मानते हैं आप जो रिजल्ट आ गया है? अच्छा रहा, अच्छा है, लेकिन अगर जैसे हमारे टेस्ट होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, हमारा फेयर टेस्ट हो पाता, हमें एक बार उस प्रेशर को झेलना आता, अच्छे से हम और आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर होते। वैसे अच्छा है, हमारे हित में ही आया है, हमारे लिए कुछ सोच के ही लिया गया था रिज़ल्ट, लेकिन अगर और हम खुद देते, अपनी मेहनत से देते तो और अच्छा होता। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द फैक्ट दैट वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल. Even though children and all the people of the world had a tough time, CBSE had also a tough time after having cancelled the examinations and to prepare the result of the children after all this. So I am quite satisfied with the way that CBSE has done. क्या मानते हैं कि परीक्षाएं होती तो और बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकते? Definitely, I believe that some of the children who could have excelled have not secured according to their expectations. गांधीनगर पब्लिक स्कूल में सभी बच्चे फूलों की वर्षा के साथ एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे थे। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि कोरोना वायरस के दौरान काफी समस्याएं शिक्षक संस्थानों के सामने आई, मगर सभी ने मेहनत की और एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए काम किया। रिजल्ट फाइनली आ गया तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हो रही है, बट हाँ ये था कि कंडीशंस काफ़ी क्रिटिकल रही, तो हम लोग ऑफलाइन भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, बट ये था टीचर्स का कोऑपरेशन अच्छे से रहा, तो ये सेटिस्फाइड रिजल्ट था। कितना परसेंट रहा? मेरा 98.4% रहा है, और पैंडेमिक के चलते हुए क्लासेस तो हमारी ऑनलाइन ही लग रही थी, लेकिन कंटिन्यूस टीचर्स का कोऑपरेशन और उनके गाइडेंस से भी ये हो पाया है। और अब रिज़ल्ट देख के लग रहा है कि शायद अगर हम एग्ज़ाम्स भी दे देते तो इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन हाँ, वट एवर गॉड गिव्स अस, इट इज़ आवर प्रेजेंट, सो वी हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली एंड वी विल ट्राई टू परफॉर्म मच बेटर इन द कमिंग ईयर्स। क्या मानती हैं कि मतलब एग्ज़ाम होते तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते थे? यस सर, अच्छा रिज़ल्ट आता, बट ये भी मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। ये भी पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के सपोर्ट से, पेरेंट्स के, और सबसे बड़ा है गॉड, उनके सपोर्ट से मैंने अच्छा स्कोर किया है। और अगर पेपर होते तो जिससे मेरे 99 है उसमें मेरे 100 भी आते। क्या योजना है भविष्य की? यस, आफ्टर 12th आई विल डू सिविल सर्विसेज एंड साइड बाय साइड ड्यू कॉलेजेस। देखिए, जो आज की परिस्थितियां हैं, जो करीब 1 साल से ऊपर हो गया, इन्हीं परिस्थितियों में हम लोग बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करें, बच्चों के साथ मैक्सिमम लेवल पर इंटरेक्शन रखें, लेकिन परीक्षा होना, क्लास पास होना भी एक प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, जिन्हें कि अगले क्लास लेने के बाद अपने प्रोफेशनल डिग्रीज ज्वाइन करनी हैं, तो उनके लिए जब सेकेंड वेव चल रही थी, कोई एग्ज़ाम होने की सिचुएशन नहीं बन रही थी, क्योंकि बहुत ही ख़तरा था। तो सरकार ने ये निर्णय लिया, और मुझे लगता है बच्चों के हित में सही है, क्योंकि बहुत मानसिक दबाव बन चुका था हमारे ऊपर भी, पेरेंट्स पर भी और बच्चों पर भी, कि हम अपने 12th के रिज़ल्ट को एक सिस्टम के अंदर बनाएं जो कि बोर्ड के डायरेक्टिव से होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया कि आप इसी सिस्टम से चलेंगे। तो उसमें ये था कि 10th के बच्चे के 30% मार्क्स ले लिए गए, जब बच्चे ने 10th बोर्ड में पास किया। फिर 11th के फाइनल के 30% मार्क्स लिए गए, और
10th में बेस्ट 3 के मार्क्स लिए गए। जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं 10th में, तो बेस्ट 3 के 30% ले लिया गया, बेस्ट 3 जिस सब्जेक्ट्स में थे। फिर बात 12th की आती है। 12th में बच्चों का जो प्री बोर्ड हुए थे, उसमें जो बेस्ट प्री बोर्ड था बच्चे का, उसके मार्क्स लिए गए 40%। इस तरह से बोर्ड का रिज़ल्ट बना। हमसे अलग अलग स्टेज पे बोर्ड ने हमसे मार्क्स लिए। पहले उन्होंने हमसे 10th के मार्क्स लिए जो ऑलरेडी बोर्ड के पास थे, लेकिन 11th में हमारे फाइनल्स के बच्चों के मार्क्स लिए गए 30%, और फिर बच्चों के हमने प्री बोर्ड जो कराए उसमें बेस्ट प्री बोर्ड के मार्क्स ले लिए गए। वो मार्क्स जो जैसे थे ले लिए गए। फिर अपने हिसाब से उसने बोर्ड ने उस रिज़ल्ट को कंपाइल किया और कंपाइल करके रिज़ल्ट मॉडरेट करके भेज दिया। इस तरह से रिज़ल्ट बना। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे, कुछ प्रैक्टिकल रह गए थे हमारे, उनको ऑनलाइन ही लिया गया। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन था कि बच्चों का रिज़ल्ट बना। जो बच्चे जो देख रही हूँ, बच्चे काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं, और कम से कम सही समय पे वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो इस रिज़ल्ट के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। कुल मिलाकर मुरादाबाद में कोरोना वायरस के चलते सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट घोषित किया और इस बात का प्रयास किया कि किसी भी बच्चे को निराश हाथ न लगे।